कुछ आत्माएं मुक्त नहीं होती क्योंकि उनके अपनों ने उन्हें भुला दिया होता है। जब स्मृति छूटती है तो संबंध भी टूट जाते हैं, पर जब कोई एक वंशज स्मृति को फिर से पुकारता है तो वह आत्मा काल और दिशा की सीमा को लांघकर उत्तर देने लौटती है। आज की कथा एक ऐसे ही आह्वान की है जहां आषाढ़ मास की एक रात एक वंशज ने अपने ही कुल की भटकी आत्मा को मुक्त किया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में एक गांव था, कुंडीपुर। वहां का एक पुराना ठाकुर परिवार अब पूरी तरह से उजड़ चुका था। वास्तव में इस परिवार के अंतिम वंशज माधव बचपन में ही गांव छोड़ चुके थे, पर आज वर्षों बाद वह लौटे थे। आषाढ़ मास कथा के 29वें अध्याय में पितरों का स्मरण करने। माधव एक शिक्षित वैज्ञानिक प्रवृत्ति के युवक थे। श्रद्धा में विश्वास नहीं था, पर स्मृति में था। बड़ी अम्मा का चेहरा बचपन में जब वे बीमार होते तो बड़ी अम्मा एक पुराना झाड़ू लेकर रात में पूजा करती थी और एक बार कहा था, अगर मैं कभी खो जाऊं तो आषाढ़ के किसी दिन मुझे अपने हृदय में ढूंढना। आज बरसों बाद वही वाक्य माधव को गांव खींच लाया। पुराना हवेली जैसे घर अब ध्वस्त हो चुका था। दरवाजे टूटे थे, किवाड़ा चिटके हुए थे, पर आंगन में एक स्थान वैसे ही था जहां तुलसी का चौरा था और एक टूटा सा दीपक। माधव ने वहीं बैठकर एक सामान्य दिया जलाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने बड़ी अम्मा का नाम लिया, हवा एकाएक तेज हो गई। तुलसी का पौधा हिलने लगा। दीपक बुझने ही वाला था कि एक गंध उठी, सिंदूर और घी की, और फिर छाया सी आकृति सामने आई। बड़ी अम्मा जैसी हो आकृति, लेकिन आंखें वीरान, चेहरा निष्प्राण। उसने कहा, तुम बहुत देर से आए हो। मैं वर्षों से एक पिंडदान की प्रतीक्षा कर रही थी, जिसमें भाव होता है न कि विधि। माधव हिल गए। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्यों अटकी हैं? उत्तर आया, क्योंकि मरने से पहले मैंने एक पाप किया था। मैंने अपने छोटे बेटे को कुल से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उसने एक शूद्र कन्या से विवाह किया। उसने बहुत रोया, पर मैंने ना सुना। उसके मरने के बाद मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया। यही मेरा अपराध बन गया। अब मेरा आत्मा कुल के द्वार पर ठहरी है, न स्वर्ग न नरक, बस मोर प्रतीक्षा में। माधव समझ गए, यह आत्मा स्मृति से नहीं, पश्चाताप से जुड़ी है। अब उसे विनय और प्रेम से मुक्त करना था। उन्होंने उस रात घर के आंगन में न कोई पूजा की, न कोई अनुष्ठान, बस तुलसी के सामने बैठकर बड़ी अम्मा से बात की। कहा, जो आपने नहीं देखा मैं वह देखूंगा, जो आपने नहीं स्वीकारा मैं उसे अपने हृदय में जगह दूंगा, और जो वंश आपने तोड़ा उसे मैं जोड़ूंगा। बड़ी अम्मा की आत्मा कांप गई। उसकी आंखों से गंगा की तरह आंसू बहे। उसने कहा, क्या तू मुझे क्षमा करता है? माधव ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका पोता नहीं, आपका पुनर्जन्म हूँ, और इस बार मैं कुल को संकीर्णता से नहीं, संवेदन से बांधूंगा। उसी क्षण हवेली की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें झिलमिलाने लगी। बड़ी अम्मा की छाया धीरे धीरे ऊर्ध्वगमन करने लगी। पृथ्भयो स्वाहा पृथ्भया नमः, और वह आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो गई। इस कथा से हमें यह बोध होता है कि आषाढ़ मास केवल वर्षा और व्रत का समय नहीं, बल्कि पूर्वजों के पुकार की सबसे तीव्र लहर है। जो आत्माएं पश्चाताप, क्रोध या अपूर्णता के कारण वंश की सीमा से बाहर रह गई, वे इसी समय उत्तर की आशा करती हैं, और अगर कोई प्रेम से उन्हें बुला ले तो वे लौटती हैं और फिर कभी भटकती नहीं।